ऑल ऑफ यू, आज आप एक्सरसाइज 10.5 से पहले कुछ थ्योरम्स देखेंगे जो कि एज ए फार्मूला यूज़ किया जाएगा इस एक्सरसाइज में। तो आइए उस थ्योरम्स को जानते हैं। थ्योरम्स आपका पेज नंबर 180 पर थ्योरम 10.8 इसमें कहा जा रहा है द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क at the center is double the angle subtended by at any point on the remaining part of the circle। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई आर्क सेंटर से एंगल फॉर्म कर रहा है तो बाकी बचे रिमेनिंग पोर्शन पे जो एंगल बनेगा वो उसका डबल होगा, यानी सेंटर का एंगल डबल होगा। आइए उसको आप देखते हैं अपने फिगर में। मान लिया आर्क आपका पी क्यू है, पी क्यू सेंटर पे एंगल पी ओ क्यू फाइंड कर रहा है, तो जो बाकी बचेंगे रिमेनिंग पोर्शन आर्क से जो बच जाएंगे वो कहीं पर भी सेंटर पर सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनेगा वो सेंटर का एंगल उसका डबल होगा, यानी एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल होगा एंगल 2PAQ। यानी आपको सिर्फ याद ये रखना है कि सेंटर का एंगल सरकमफ्रेंस के एंगल का डबल होगा, या यू दूसरे लैंग्वेज में भी कह सकते हैं कि सरकमफ्रेंस का एंगल सेंटर के एंगल का हाफ होगा। ये थ्योरम आपका 10.8 जो है 8 है। इसमें हमने फार्मूला लिख दिया कि रिफ्लेक्स एंगल POQ इज इक्वल है टू एंगल PAQ। यही आपका थ्योरम 10.8 कह रहा है, और इस थ्योरम्स को आप एज ए फार्मूला यूज करेंगे अपने जो है क्वेश्चंस में, और इसको आपको याद भी रखना है। इसके बाद थ्योरम 10.9 में कहा जा रहा है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल। अगर सेम सेगमेंट्स के एंगल हो तो वो इक्वल होंगे। आइए देखते हैं, हमने एक कॉर्ड ए बी बना दिया, और कॉर्ड ए बी के ऊपर वाला पोर्शन जो सेगमेंट है मेजर सेगमेंट, इसमें दो एंगल इस कॉर्ड के थ्रू बनाए, एक APB कहा, दूसरे को AQB कहा। आप देख रहे हैं एक ही सेगमेंट में दो एंगल फॉर्म हो गए, और आपका थ्योरम कह रहा है कि अगर सेम सेगमेंट में एंगल बने हैं तो इक्वल होंगे, और इस प्रकार एंगल ABB इज इक्वल होगा एंगल AQB, और ये आपका एंगल ऑन सेम सेगमेंट कहलाएगा। और एज ए फार्मूला ये आप अपने क्वेश्चंस में एंगल को फाइंड करने में यूज करेंगे, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद आप चले आइए नेक्स्ट टॉपिक, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं आप? तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके ऑल वर्टेक्स यानी मतलब चारों वर्टेक्स सरकमफ्रेंस पे लाई कर रहे हों, ऐसा क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। आइए हमने एक सर्किल पे एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाया जिसके ऑल वर्टेक्स सरकमफ्रेंस पर लाई कर रहे हैं, तो आपका क्वाड्रिलेटरल ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। और इसकी खास प्रॉपर्टी क्या होगी? आइए खास प्रॉपर्टी से पहले डिफिनेशन जो हमने लिखा उसको भी आपको जानना होगा। ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज कॉल्ड साइक्लिक इफ ऑल द फोर वर्टिसेस ऑफ इट्स लाई ऑन ए सर्किल। अगर उसके चारों वर्टेक्स सरकमफ्रेंस पे लाई हो रहे हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक कहलाएगा। और इसकी खास प्रॉपर्टी जो हमने लिखी एज ए फार्मूला कि इसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी अगर वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल A प्लस एंगल C की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होगी, और एंगल B और एंगल D की वैल्यू भी 180 डिग्री के बराबर होगी। ये एज ए फार्मूला यूज किया जाएगा, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इस प्रकार आपने देखा तीन फार्मूले आपको दिए गए। पहला फार्मूला कि अगर कोई आर्क किसी सेंटर का एंगल सरकमफ्रेंस के एंगल का डबल होगा, ये आपको याद रखना है। दूसरा फार्मूला अगर सेम सेगमेंट के एंगल्स हैं
तो वो इक्वल होंगे। और तीसरा फार्मूला साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए है कि उसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। ये तीनों फार्मूले आप नोट करेंगे और इसे याद भी करेंगे, आपको याद होना चाहिए। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज शुरू की जाएगी और इसका यूज़ किया जाएगा।